अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारे सिस्टर्स, आप लोग सब कैसी हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ, फिट फाट हूँ और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ही होंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और वैसे भी हम ख़वातीन को सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि आज क्या पकाया जाए। तो मुझे तो रात से ही टेंशन होने लग जाती है कि कल मतलब सुबह उठ के मैं क्या बनाऊँगी। तो मैं रात को ही सारी तैयारी करके रख देती हूँ कि सुबह मुझे ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। तो यही होता है क्योंकि मुझे दोपहर में 2 बजे तक मतलब खाना रेडी रखना होता है। तो अगर मैं 12 बजे उठ रही हूँ तो वही 2 घंटे अगर मैं सोचती रहूँगी कि आज क्या बनाना है, तो इसमें ही 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही मैं सोच लूँ और जो चीज़ें घर में मौजूद नहीं हो तो वो मैं ला के रख दूँ। तो बस टाइम पे ये होता है कि मैनेज हो जाता है, मैं मतलब कवर कर लेती हूँ, 2 बजे तक रेडी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह खाना। तो मैं सुबह 10 बजे अपने हस्बैंड को मतलब रवाना कर दिया था नाश्ता वाश्ता देने के बाद। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं मिक्स दाल बना लेती हूँ। अगर आप लोग भी मिक्स दाल बनाते हैं तो पता नहीं कैसी रेसिपी से बनाते होंगे, सिंपल है मेरी रेसिपी। तो बस यहाँ पर सिर्फ 2% का ही मुझे खाना बनाना पड़ता है हस्बैंड और वाइफ़ के लिए, बस मतलब मैं और मेरे हस्बैंड के लिए। तो फैज़ तो ये दाल चावल वगैरह खाना पसंद नहीं करते, तो वो सूजी खिचड़ी वगैरह इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। तो बस सुबह मैं 10 बजे जब हस्बैंड चले गए इसके बाद मैंने दाल को साफ़ करा इसको अच्छे से और फिर मैं इसको भिगा के मतलब सो गई थी। सोने के बाद जब मैं 2 घंटे बाद उठी हूँ 12 बजे, जब मैंने दाल मतलब बना ली। जब तक ये है कि दाल अच्छे से भीग जाती है पानी में, सॉफ़्ट हो जाती है तो जल्दी बन जाती है दाल। तो आज मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगी। वो ये बातें हैं कि हम सब ख़वातीन का सपना होता है, समझो ये ख्वाहिश होती है कि हम लोग ज़्यादा उम्र से कभी भी नज़र ना आए। और अगर जो कम उम्र वाली ख़वातीन होती है ना तो वो अपनी टेंशन लेकर ज़्यादा उम्र की नज़र आ रही होती है। तो किस तरीके से ये आप कम उम्र की नज़र आएंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिया करें। आप व्लॉग देख के आगे बढ़ जाते हैं तो एक लाइक और कमेंट करना लाजमी है, और अगर दिल चाहा तो आगे शेयर भी कर दिया करें। तो इससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो मज़ा आता है मुझे आगे व्लॉगिंग करने में। तो सॉरी मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है और बेबी के साथ कुछ ज़्यादा ही मुझे मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट अलग अलग मैं टॉपिक लेकर आती रहूँगी और मैं यही सोच रही होती हूँ कि अब आपके लिए क्या टॉपिक लाऊँ। और क्योंकि डेली अपनी लाइफ आपको दिखा के तो आप भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊँगी। तो इसलिए बस फाइनली यहाँ पर मैंने दाल भिगा के रख दी है। तो दोपहर में बस जब मैं 2 बजे के बाद 12 बजे जब मैं उठी हूँ तो मैंने दाल चूल्हे पे रख दिए। सिंपल इसमें टमाटर और हरी मिर्चें वगैरह डाल के और हल्दी नमक डाल के चूल्हे पे रख दूँगी। जब वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर इसको मैं करूँगी ठंडा। तो चूल्हे से हटा दूँगी इसको, मतलब फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं। फिर इसके बाद मैं इसको ग्राइंडर कर लूँगी ठंडा होने के बाद। तो जल्दी से मिक्स हो जाती है, मुझे मिक्स हुई हुई दाल ज़्यादा पसंद है इसलिए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक ये है, बस सिंपल और शॉर्ट बात करूँगी, ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग ज़रूर इस बात पे एग्री करेंगे कि मैं ये सही बात कर रही हूँ। तो हम सब ख़वातीन चाहती हैं कि हम अपनी उम्र से कम नज़र आएँ, और जो मतलब जिनकी उम्र ज़्यादा है और वो कम नज़र आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, और जिनकी उम्र कम है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा नज़र आती हैं उनकी वजह ये है कि सबसे पहले तो आजकल तो ज़्यादा ज़हनी दबाव और गैर मुतवाज़न खुराक और डिप्रेशन टेंशन अपने सर पे इस तरीके से सवार कर लेती हैं कि जिसकी कम उम्र होती है ना तो वो भी ज़्यादा नज़र आ रही होती है। आपकी बढ़ती हुई एज सबसे ज़्यादा आपकी स्किन से रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप एज से ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं तो उसकी कोई ना कोई वजूहत होती है। आपकी कोई ना कोई ऐसी हैबिट होगी जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेसिंग जल्दी होती है। तो आपको ऐसे एटीट्यूड से रखना है अपने आप को। परेशानियों मुसीबतें जो आई हैं तो वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से हैं और वो वक्ती है। अगर अल्लाह पे आप यकीन रखते हैं तो अल्लाह इसका सॉल्यूशन भी देगा ज़रूर। सबसे बड़ा मसला तो यही है, छोटी छोटी सी परेशानियाँ, उदासियाँ, फ़िक्रें, टेंशनें और ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर सर पर इस तरीके से सवार कर लेती हैं
कि टेंशन तो आपके चेहरे पे ही नज़र आ जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत बड़े लग रहे होते हैं अपनी उम्र से ज़्यादा। तो इस बात पे आप एग्री होंगे। टेंशन तो हर लाइफ में है, लेकिन टेंशन को आप इंजॉय करके फेस करें। देखिए वो वक्ती तौर पे टेंशन आती है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, तो ये टेंशन और फ़िक्र से आप दूर रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। टेंशन तो देखिए मेरी लाइफ में भी है, हर मुसलमान ख़वातीन, यहाँ तक कि आजकल तो बच्चों को भी टेंशन हो रही होती है। तो इस वजह से हम लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है और ऐसी एटीट्यूड से लाइफ निकालनी है कि सामने वाला भी देखकर परेशान हो जाए कि इतनी यंग कैसे नज़र आ रही हैं। तो बस ये टेंशन साइड पे करें और अल्लाह के सामने बस आप झुके नमाज़ पढ़ें और अपने लिए दुआ करें, अपनी फैमिली के लिए दुआ करें और अपने आप को इतना फिट फाट रखें कि सब देखते ही रह जाएं। तो बस आज से आपको यही करना है और टेंशन परेशानी डिप्रेशन ये सब दूर करके, तो आज से आप मुझसे वादा करें कि आज से आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जिसकी जो टेंशन है तो वो बस अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह के हवाले कर दें और आप अपने आप को इतना खुश रखें कि बस जो आपके फेस पे एजिंग नज़र आ रही है आपकी ज़्यादा, तो वो एज बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो इस बात पर आप एग्री करते होंगे कि ये बातें मैंने बिल्कुल सही बोली हैं। और जब आप टेंशन ले रहे होते हैं ना, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग रहने वाले हैं ना, वो और ज़्यादा आपको टेंशन दे रहे होते हैं कि क्योंकि आप छोटी छोटी बात पे जब टेंशन लेके बैठ जाते हैं ना, तो दूसरों को आप खुद से मौका दे रहे होते हैं कि हमको टेंशन दें, डिप्रेशन दें। तो इस वजह से अपने आप को इस तरीके से दिखाएं, ऐसा एटीट्यूड रखें कि बस सामने वाला देखते रह जाए और ना आपको कोई टेंशन दे। और जो अल्लाह की तरफ से टेंशन आई हैं तो वो बस अल्लाह के सुपुर्द कर दें। तो बस यहाँ पर मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी और लंच भी रेडी हो रहा था। तो वैसे ही आज मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो दाल चावल तो मेरे वैसे ही फेवरेट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लंच रेडी हो गया था, मतलब दाल और चावल रेडी हो चुके थे। अब मुझे रोटी बनानी थी। मैंने आटा गूंद के रख दिया था कि थोड़ा सा ये होता है आटा पहले गूंद के रख दो तो थोड़ा सेट हो जाता है। अगर फ़ौरन गूंद के रोटी बनाती तो मुझसे अच्छी रोटी नहीं बनती। तो इस वजह से सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि मैं आटा गूंद के रख देती हूँ, इसको ऑयल लगा देती हूँ कि जो आटे के ऊपर कवर हो जाता है ना, तो ऑयल लगाने से वो कवर नहीं आता है। तो बस ये होता है कि हस्बैंड को वैसे ही ताज़ी रोटियाँ अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से सबसे एंड में मैं रोटियाँ बनाती हूँ। बाकी जो मेरे काम होते हैं तो वो मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस हस्बैंड के उठने का टाइम होने वाला था, इस वजह से मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना लो। वैसे मैं तो नाश्ता कर चुकी थी मेरे बेटे के साथ, तो लंच हस्बैंड आके अकेले कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोगों का ब्रेकफास्ट ही 1 बजे होता है और हस्बैंड 4 बजे लंच कर रहे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी। थोड़ी रोटी बनाने का शायद स्टाइल अलग है हम लोगों का, बाकी मैं दूसरी वीडियोस वगैरह देखती हूँ वो डिफरेंट तरीके से रोटी बना रहे होते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका रोटी बनाने का अंदाज़ कैसा है। वैसे जल्दी उठ के जब लंच बना लिया जाता है ना, तो सारा दिन ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, फ्री है, कुछ भी काम नहीं है घर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी घर में खाना पकाने की होती है। तो खाना बना के तो वैसे ही मैं 2 बजे फ्री हो जाती हूँ। बाकी जो डस्टिंग वगैरह का काम है वो तो नॉर्मली है, वो हम लोगों को इतनी टेंशन नहीं होती, वो ईजी तरीके से हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा है ना मुश्किल काम मुझे खाना बनाने लगता है, यही मतलब टेंशन लगी रहती है कि क्या बनाया जाए। तो बस खाना बना के मैं 2 बजे फ्री हो जाती हूँ। इसके बाद किचन के कामों से तो टेंशन फ्री रहती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर ही मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि यही फैमिली है जो आपकी मुश्किलात और परेशानी और टेंशन में साथ देगी। बाकी लोग सिर्फ आप लोगों का मजाक उड़ाएंगे। तो बस अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, अपनी खुशी और गम में साथ दें। तो बस यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।